और पिताजी जो पूरे कौटिल्या परिवार को एनर्जी देने वाले हैं, इन्होंने आज सीख दे दिया, इन्होंने आज सीख दे दिया कि यदि हौसला है तो मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। इन्होंने इस बच्चे में वो संस्कार दिया कि भैया आज यह बच्चा अपने माता पिता के साथ मेरा भी नाम रोशन किया। आज यह बच्चा जिस तरह से 2446 में सबसे कम उम्र का किशन कन्हैया थे, आज यह बच्चा सबसे कम उम्र का दरोगा देकर कौटिल्या परिवार का नाम रोशन कर दिया। और मैं इस माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि इन्होंने ऐसे पुत्र को मेरे को सुपुर्द किया, इस चाणक्य को सुपुर्द किया, इस विष्णुगुप्त को सुपुर्द किया और मैंने इसे चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। तो तहे दिल पहले तो इनको हम ये धन्यवाद देते हैं। और आज हम पहले बोले आज मेरा मन कुछ अलग था, आज मैं इनको माला पहनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको सौंपे थे और उस जिम्मेवारी पर हम खड़े उतरे। चलो भाई आप भी मां के आ जाइए। माता जी आप पूरे कौटिल्या परिवार की मां है। एक बार महिला बटालियन खड़े होकर आप भी माला पहनेंगे। अरे तोरा माला नहीं पहनेंगे, तू तब चेला हो गया, डबल स्टार हो गया। तो अब जब समझ सकते आप भावुक क्या होना है भाई, आप तो एनर्जी है, इस सब का एनर्जी है, ये सब देख रहा है और बाहर में भी देखिए देख रहा है। अब YouTube चैनल एप्लीकेशन सब देखेगा, आज देखेगा कि मिट्टी से निकला हुआ इंसान भी अपने मेहनत के बदौलत ताज और तख्त प्राप्त कर सकता है। बस मन में हौसला होना चाहिए। और मेरा जो नारा था अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्या जय बिहार, यह नारा केवल नहीं है, यह खून खौला देने वाला एक ऐसा एनर्जी है कि जिसको सीना में यह नारा चुभा अगले साल डबल स्टार लगा के अपने माता पिता अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। तो इसी कड़ी में, इसी उपलब्धि की कड़ी में आज आपके बीच में लखीसराय से चलकर मां पापा आए हैं। तो पूरे कौटिल्या परिवार YouTube चैनल एप्लीकेशन और ऑफलाइन के तरफ से ईश्वर से हम यही आराधना करते हैं कि इन दोनों की उम्र लंबी हो और इन दोनों एक ऐसा प्रेरणा स्रोत गांव में बने, समाज में बने कि हम कुछ भी हो चलेगा लेकिन बेटा बेटी सर्वोच्च पद पर जाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मंजूर है। तो पहले मैं मैक देना चाहूंगा, नहीं ये मैक कम है, यही मैक। पहले तो दरोगा जी का मैक देना चाहूंगा। हाँ 10 मिनट क्या, आधा घंटा चलेगा, देख आधा घंटा चलेगा, डरना नहीं है। पापा को भी बात करना है, माँ को भी बात करना है। महिला देख रहे राष्ट्रपति बन गई, दूसरी महिला थी, पहली नहीं, लेकिन आदिवासी महिलाओं में पहली। ये भी देश के लिए एक प्रेरणा है कि जिसका बेटा मर जाए, पति मर जाए और फिर दूसरा बेटा मर जाए और वो हिम्मत न हार यार लड़के लेंगे डबल स्टार वाला बात, वो प्रेरणा स्रोत है भाई। केवल राष्ट्रपति नहीं है, वो हमारे समाज की प्रेरणा है। सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी केवल देश के प्रधान नहीं है, वो पूरे समाज के लिए एक ऐसा प्रेरणा है जो यदि उसको केवल दिल में उतारेगा तो वो भी तरक्की के उस मुकाम पर पहुंचेगा जो कभी सोचा भी नहीं था। आज आपके बीच में कौटिल्या परिवार के एक ऐसे बटालियन से मिलना है आपको जो आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, भूचाल ला देगा। तो परिचय के साथ अपना इंट्रोडक्शन देंगे और किस पद पर हुए हैं। सबसे पहले तो बोलो बोलो अरे बा हमरा तो भाई खांटी मिथिलांचल को पहले मिठाई खिलाओ सब बा नहीं खिल
तक हो गए। बोले हम क्यों बोलेला ना सर, पहले हम पहले थोड़ा सा सर। मैं फूल खिलाइए सर के, फूल खिलाइए। बस 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 सर। मम्मी मम्मी खा लेना ना। देखो ये प्यार मम्मी के आगे बोलना तो भाई ये है वहाँ है सर। ए बड़ा तेरे ऊपर आके प्रणाम करो। ये लाइन में लगा हुआ है ना, ये हो गया पार्षद में है ना। ये दरोगा बनने से पहले हम नहीं खाएंगे, आप बहुत खाएंगे। दरोगा बनने से पहले मिठाई है, ठीक है। दोनों दरोगा बन के आना है, इसी तरह मयूं पाको साथ में लेकर। चल कुछ कुछ बोलेंगे, जल्दी बोलिएगा। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं गोविंदपुर लखीसराय का निवासी हूँ और सर के साथ 2017 में जुड़ा था। यहाँ ऑफलाइन के माध्यम से मैंने 2 वर्ष यहाँ पढ़ाई की थी। उसके बाद कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा हुआ कि हम पटना में ही रहते थे, चूँकि इधर आप लोग जानते हैं कि रूम रेंट वगैरह सब कुछ महंगा, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट नगर में रूम लिए थे, भाई और साथ में रहते थे। और मेरे पापा मजदूरी करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति के लिए अपने 2 बेटे को पटना में पढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा, ये बात आप लोग भली भांति जानते होंगे। और मेरा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है जो आप में नहीं है। मतलब यदि आप चाह लेंगे तो सच में बता रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम चूंकि आप लोगों से ये निवेदन चाहते हैं कि आप लोग 10 मिनट हमको दे पाएंगे ना? ठीक है, बस यही चाहते थे आप लोगों का 10 मिनट। और चूंकि हम जानते हैं, हम भी यहाँ कभी पढ़े हैं तो हमको पता है समय की क्या कीमत होती है। तो आप लोगों का पहली बात तो दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझ जैसे अपने छोटे भाई के लिए आपने 10 मिनट निकालने का काम किया है। और हम यहाँ पर जब ऑफलाइन में जुड़े थे, तो जब ऑफलाइन में यहाँ पर पूरा फाउंडेशन बैच 2 साल का किए थे। फाउंडेशन बैच का क्या महत्व होता है, क्रैश कोर्स का क्या महत्व होता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी का क्या महत्व होता है, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन बैच का जो आपको महत्व मिलेगा, वो आप जब मेंस का एग्जाम से 2-3 माह आप तैयारी कीजिएगा, तो आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन का सेट पकड़िए, किसी भी एनीबॉडी कोई हो, किसी भी पब्लिकेशन का आप जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा निश्चित रूप से आपको फाउंडेशन बेच पढ़ने का लाभ मिले, उसका फायदा होगा। इसके अलावा वो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ आपका सेट प्रैक्टिस में मार्क्स जो आएगा ना, वो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस देगा। और मैंने लगभग 30 दिन में 104 सेट प्रैक्टिस किया था। उसका प्रत्येक सेट का डिस्कशन 16 पेज, यानी, और वो जो 16 पेज का डिस्कशन है ना, केवल 1 घंटे में करता था। वो तभी हो पाएगा आप लोगों से जब आप लोग फाउंडेशन को अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। यदि फाउंडेशन पर पकड़ नहीं होगा तो सर का क्रैश कोर्स कीजिएगा तो ऊपर से जाएगा। फाउंडेशन होने के बाद हम जितना भी कोर्स सर निकाले थे, हम क्या करते थे, टोटल कोर्स लेते थे। और वो इसलिए लेते थे कि चलो एक बार कम से कम रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये बात आप लोग अच्छी से जानते हैं। मेरा आज विश्वास नहीं कीजिएगा, जहाँ है और जितना संघर्ष किए हैं ना, शायद बहुत कम लोग यहाँ वैसे होंगे जितना संघर्ष किए होंगे। मेरे पापा जो थे, एक समय था ना, पापा को बोले थे कि शायद
मतलब कि हम जॉब ले लेंगे ग्रुप डी में। अभी तक विश्वास नहीं कीजिएगा, जो पापा मेरे एक जॉब के लिए तरसते थे ना, मतलब कि किसी तरह कुछ हो में बस हो जाए। आज वो दिन था ना, पापा को बोले थे कि ग्रुप डी में नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था, और उसी समय मेरा MTS निकला था, उसी समय मेरा ALP में, तीनों में था और तीनों में छठे थे। और आप लोग एक भी चीज़ में छठते हैं तो कितना दुख होता होगा, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा, 16 रिजल्ट दे चुके हैं, अभी तक मेरिट किसी में भी नहीं बना, लेकिन जिसमें भी बना ना वो 16 में सबसे बेस्ट था। 16 में सबसे बेस्ट ग्रेजुएशन पर था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था दरोगा का अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और ये जो कहते हैं ना आप लोग कि उम्र 24 है, 30 है, 35, 40, 42, जितना एज जो होता है ना भाई जी, वो सिर्फ एक नंबर होता है जो आपकी काबिलियत को नहीं बता सकता। आप किसी भी उम्र में किसी भी काम को कर सकते हैं, बशर्ते आप में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो आत्मविश्वास। अगर आप में ये विश्वास नहीं है ना कि हम ये चीज़ कर लेंगे, तो यकीन मानिए आप नहीं कर पाइएगा। और अगर आप में ये विश्वास है ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी बताएंगे अभी मेरे साथ क्या क्या हुआ, कुछ भी हो जाए, अगर जुनून हो ना कि कंधे पे वर्दी पे सितारे को चमकाने का, तो कोई भी बड़ा से बड़ा बाधा आपको बाधा बीच में नहीं बन सकती है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। आज जो हम एक ग्रुप डी में रिजल्ट चुके थे ना, अफसोस हुआ था, दिल से बता रहे हैं। 14-15 चीज़ में रिजल्ट होने के बाद अगर आपका मेरिट नहीं बने तो आपको पता होगा कि कैसा फीलिंग होता होगा। रोए नहीं थे, एक भी दिन नहीं रोए थे, बस अफसोस होता था कि चलो भाई कुछ थोड़ी सी कमी है, उसको दूर करना है। लेकिन मतलब आज तक आंसू नहीं आया सर, दिल से बता रहे हैं, दिल पे हाथ रखे, रोए नहीं थे, कभी नहीं रोए थे। 16 चीज़ में रिजल्ट हुआ ना, हम क्या बोले? और सर जो थे ना यहीं पे बैठे हुए थे, ग्रुप डी में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, सर बोले थे कि जिसका जिसका ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ है ना, वो निश्चित रूप से इससे बढ़िया करेगा। और उस दिन हमको लगता था कि मन में कि ग्रुप डी नहीं हुआ है, इससे बढ़िया क्या खाक करेंगे, लेकिन मन में विश्वास था कि सर बोल रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए कुछ अच्छे ही बोलते होंगे। सर का भी बताएंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं ना कि जो हुआ है ना, मेरा दुख जो होता है ना मेरिट में छटने का, बहुत जगह छटे हैं। मम्मी को बोले थे कि मम्मी मेरे पापा जो है ना मजदूरी करते हैं, विश्वास आप नहीं कीजिएगा, इतना तकलीफ में पढ़ाए हैं ना, अभी इतना समझ जाइए कि अभी भी 5 लाख मेरे पापा पे कर्ज है। इतना बस अनुमान लगा लीजिए। उसके बाद भी पापा आज पिछले 20 वर्षों से, इस विश्वास नहीं कीजिएगा ना, 20 वर्षों से अपने लिए कभी एक कपड़ा नहीं खरीदे हैं, मांग चांग, और हम ही लोग देते थे वही। हम जीन्स जूता में रहते थे, लेकिन पापा मेरा ऐसे ही रहते थे। और आज दिल से बता रहे हैं, पिछले 3 वर्ष से ना जीन्स को पहनने का इच्छा नहीं करता। वो जुनून था ना कि नहीं अब पहनेंगे तो वर्दी ही पहनेंगे, वो एक रुतबा जो कि सितारों को लगाएंगे कंधों पे, ये एक जुनून था। मम्मी को बोले थे हम कि एक दिन ऐसा लाएंगे ने, जो आप आज रिजल्ट कर रहे हैं ने, शपथ लेते हैं कि एक दिन ऐसा वो दिन लाएंगे ना, आपको महीना में रिजल्ट देंगे। और विश्वास नहीं कीजिएगा, ये मंथ जुलाई है और मेरा 7वां रिजल्ट है, यानी 7 माह में 7 रिजल्ट। पिछले माह टियर 1 का सीरियल का रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर वो बात थी या आप में नहीं है। आप लोग में यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा योग्यता रखते होंगे, बस ज़रूरत है ना मेरे भाई जी, तो बस ये कि अपनी सभी ऊर्जाओं को एक सही डायरेक्शन में, और उसके लिए सर से बड़े मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कीजिए। आप बताते हैं तकलीफ मेरे साथ क्या हुआ, विश्वास कीजिएगा। मेरा जिस दिन था ना डेट फिजिकल का, उसी दिन मेरा NTPC का CBT, चूँकि हम इंटर से थे उस समय मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, मैं लेवल 2 और लेवल 3 दोनों में क्वालिफाई था। मेरा 81.43 मार्क्स था। तो मेरा एक ही दिन 16 को, सर विश्वास नहीं कीजिएगा, पापा का शब्द बताते हैं अभी, 16 तारीख को मेरा फिजिकल था और 16 तारीख को ही मेरा कलकत्ता में इसका लेवल 2 का एग्ज़ाम था। पापा को जब बोले ना कि एक ही दिन हो गया, और चूंकि अभी तक नौकरी मेरा किसी में भी मेरिट नहीं था, पापा बोले थे कि मतलब ऐसा कोई किस्मत होता है कि एक ही दिन अब ना इसमें होगा ना उसमें होगा। हम पापा को बोले थे कि टेंशन नहीं लीजिए, हम दोनों में लेंगे, दोनों में लेंगे। 2 दिन है ना, एक दिन नहीं जा पाएंगे, लेवल 3 देने जाएंगे ना, हम उसमें लेंगे। अब बिना 1 महीना तक चूंकि फिजिकल किए थे ना, तैयारी सही से नहीं हो पाई थी, उसके बावजूद अभी 91 मार्क्स है लेवल 3 में। तो वो जो जुनून आपको होगा ना, आपको बताते हैं, जब गए थे ना सर, 6 दिन बचा हुआ था मेरा फिजिकल में,
6 दिन बचा हुआ था मेरा फिजिकल में। आप समझ सकते हैं कि कितना डिमोटिवेट आज आपके सामने वो बंदा बोल रहा है ना, वो बंदा बोल रहा है जो पटना गांधी घाट के पास कभी सुसाइड करने के लिए गए थे, कभी सुसाइड करने के लिए गए थे, और जब जिस दिन मेरा रिजल्ट हुआ ना, आज तक कभी नहीं रोए थे। कितना बार चूके रोए नहीं थे कभी, लेकिन जिस दिन मेरा अंतिम चयन हुआ था ना 2213 में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, उस दिन इतना रोए ना, इतना रोए ना, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आंसू रुक ही नहीं रहे थे मेरे। प्रेरणा है, प्रेरणा बेटा, और वो ये प्रेरणा है ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। और वो जो था ना, वो इसलिए रोए थे, हमको अपने आप पे गुस्सा आता था, यार इतना कैसे गलत सोच सकते हैं कि यार मरने मारने के, इतना घटिया सोच। चूंकि इकोनॉमिकल कंडीशन इतना खराब था और मेंटली हम बहुत परेशान थे। और जानते हैं, विश्वास कीजिए आप लोग कि आज जो रोए हैं ना, वो जो एक एक पल का जो दर्द लिए हैं ना, वो खुशी की आंसू थी। और वो खुशी की आंसू थी इतना मेहनत करने के बाद। जब विश्वास कीजिएगा, जितना बजे आप लोग सोते ना, 4 बजे सर सोते थे, 11 बजे जगते थे पर डे। एक बार 2 बार ना, दुर्गा पूजा कोई पूजा हो, हम इतने जानते थे कि अगर वर्दी पे सितारे ना हो तो वो काम किस काम की, वो जवानी किस काम की, जीना बेकार है। और हम प्रदीप सर का नारा तो आप लोग जानते हैं, जय कौटिल्या जय बिहार। अब की बार डबल स्टार, और लड़ के लेंगे, जीत के लेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। अगर जुनून होना तो कोई नहीं, सच में कोई नहीं रोक सकता है। और हम जानते हैं 6 दिन बचा हुआ था सर फिजिकल का, और सोच सकते हैं कि कोई उस मनोदशा को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि कोई वो बंदा कितना डिप्रेशन में होता होगा। मेरा पैर इंजरी कर गया था और 2 महीना से हम एनटीपीसी पर फोकस नहीं, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा था तो हमको उम्मीद थी कि हम आराम से मेरिट लिस्ट में पा पाएंगे, क्योंकि मेरा 82 के आसपास स्कोर था। हम जानते थे कि कोई कैटेगरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बना देंगे आराम से रिजल्ट। लेकिन जब पैर मेरा इंजरी हो गया था ना पैर में, तो हमको लगा क्या अब तो हम ना इधर दौड़ पाएंगे और ना हम एग्जाम देने जा पाएंगे कलकत्ता। लेकिन वो उम्मीद था ना, विश्वास कीजिएगा, पैर में पट्टी बना हुआ था। मेरा एक भाई था, वो बिहार पुलिस में इस बार उसका चयन किया गया है, वो भी प्रदीप सर के पास ही पढ़े हैं। तो मेरा भाई बिहार पुलिस, वो जानते हैं क्या बोले, इसलिए बताते हैं आपको कि सीख ना आपको जहां से मिलती हो ना ले लीजिए। आपको एक 4 साल का बच्चा सिखा सकता है। जरा सोचिए, आप रास्ते में चल रहे हैं, आप किसी का पैसा अगर 100-200 गिर गया और आप उसको उठा लिए और उसको दिए नहीं, और कुछ दूर चलने के बाद आपका 1000 टका गिरा हो, और अगर एक छोटा बच्चा जो केवल 5 साल का हो उठा के बोले कि भैया ये आपका गिर गया, तो वो सीख हुई ना, वो सीख हुई ना। इसलिए बोलते हैं, मेरा भाई जानते हैं सर, जब मेरा पैर में पट्टी बना हुआ था ना, 6 दिन बचा हुआ था रनिंग का, बोले जानते हैं क्या, वो बोला कि भैया आपका पैर टूट के अलग नहीं हुआ है ना, जुड़ा हुआ है ना, मेचा हुआ है, टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, आपको दौड़ना है, आपको हम दौड़ाएंगे। हम किसी ट्रेनिंग उनिंग के पास नहीं गए, हम इतने जानते थे, जो लड़का बिहार पुलिस का दौड़ निकाला है वो तो बिहार दरोगा का आराम से फिजिकल करवा देगा। छोटा भाई हमसे छोटा है और वो बिहार पुलिस में है, इस बार मतलब कि उसका मेरिट आने वाला है, बहुत अच्छा स्कोर है उसका। उसको वो जब वो बोला ना कि टूटा नहीं है, आप दौड़ जाइएगा, अंदर से लगा, वो एक लाइन बोला कि आप जरा सोचिए, जो बरसों से आप सोचते आ रहे हैं डबल स्टार सर का, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, और वे सोचिए कि आप एक छोटी सी चोट की वजह से और अंकल के वजह से आप दौड़ में नहीं जाइएगा, आपको जाना पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास सोच लीजिए कितना दर्द करता होगा। अभी आप लोगों के पास खड़ा है ना, 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा होते हैं ना, पैर थरथराने लगता है, इतना दर्द है, इस समय भी दर्द है। लेकिन वो जो डबल स्टार की खुशी है ना, आप लोगों के बीच खड़ा करने पर मजबूर किया है हमको। जब गए थे ना दौड़ में, दौड़ने में दिक्कत नहीं, हाई जंप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वहां जब गए ना, इतना ही कहे प्रभु को कि अगर नहीं होने का होगा ना डबल स्टार, तो टीसी भी नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, और लेंगे ना तो इससे बड़ा डीएसपी लेंगे, एसपी लेंगे, क्यों नहीं बन सकते हैं। 21 साल का जब प्रदीप बन सकता है, वो पहचानते हैं ना आप उनको, गोपालगंज का जो है, जब वो 21 साल का लड़का आईएएस बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और ये जो बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, जो कि जब तक ने अनुभव होगा, अनुभव क्या, आपको तो ट्रेनिंग में दिया जाएगा ना अनुभव, उसके लिए ट्रेनिंग है ना अनुभव देने के लिए। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है, और इतना मेहनत करना है। हम तो बोलते हैं अपनी जो लक्ष्य, अपना जो लक्ष्य है ना भाई जी, उसको इतना गुप्त रखिए, इतना गुप्त रखिए ना।
आज जानते हैं मेरे गांव में जिस समय मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट हुआ था ना, उस समय गांव में मेरा मेरिट नहीं बनने के बाद जो लोग बोलता था ना कि जो कि इसका जो कि हल्ला उठा दिया, झूठ फूस के हुआ है ऐसे वैसे, और आज जानते हैं वो गांव में जब चलते हैं ना तो लोग हमसे 5 मिनट बात करने के लिए कि इतना कम उम्र में दरोगा कैसे बन सकता है, बात करने के लिए वो लोग सोचता है। तो हम इतने चाहते हैं कि आपको किसी, चाहे रंग रूप किसी का कैसा हो, कदकाठी किसी का कैसा हो, लोगों का नजरिया को हमेशा गलत साबित करना है। जो लोग देख के आपको जज करते हैं ना, वो सभी लोग को गलत साबित करना है। हम आज बताइए आप लोगों के बीच रास्ते में होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख के दरोगा बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद जब मेरे कंधे पे सितारे होंगे तो वो लोग हमसे कितने अच्छे से बात करेंगे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो यही हम चाहते हैं कि आप लोग को भी, बहुत लोग कहते हैं मेरे में ये कमी है, ठीक है, जो चीज़ आप में कमी है उस वैकेंसी के लिए आप जरूरी नहीं है दूसरे में तैयारी कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग इतना बैठे हुए हैं ना, हम तो एक मामूली सा छोटा सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे गए हैं और इतना आप लोग को भरोसा दिलाते हैं। रुकने वालों में से मैं नहीं हूँ, रुकने वालों में से मैं नहीं हूं, और आप लोग को भी नहीं रुकना है। हम तो चाहते हैं, जो लोग चुके हैं ना, हम ग्रुप डी में चुके थे, जो लड़का मेरे साथ ज्वाइन किया है ना, आज बात करके जानते हैं क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं कि एलपी में जो लोग ज्वाइन किए हैं कि काश हम भी आपके इतना पढ़ लेते हैं तो आज दरोगा के पद पे होते। काहे के लिए? जुट्ठो चेन्नई लंदन जाते पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, आराम से बिहार में जॉब करते। और वो दरोगा का क्या, दरोगा बनने के लिए मेरे एक लक्ष्य जो था ना, ये ग्राउंड लेवल पर, इसका बताते हैं आपका महत्व अपने जीवन में। ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से मिलने के बाद जरा सोचिए कि आप एक गरीब या एक असहाय लोगों का जब हेल्प कीजिएगा ना, या कोई भी केस संबंधित बात क्यों ना हो, अगर आप हेल्प कीजिएगा ना, तो उससे जो मिलने वाली खुशी होगा ना, वो आप कितना भी नौकरी कर लीजिए, आप एसपी बनिएगा, उसमें भी उतना धरातल पर नहीं जा पाइएगा जितना दरोगा में। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इन्हीं लोगों में से कोई एक हो ना, जो आने वाले जो चूके हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले बार चूके हैं। घबराने की क्या बात है? आपको बोले ना चूकिएगा, आंख से आंसू नहीं आएगा, या रोएंगे हो भी होंगे ना, तो उतना रोए होंगे ना, जब आपका मेरिट लिस्ट किसी में बनेगा ना, तो उस दिन आप उससे ज्यादा रोइएगा, ये मेरा विश्वास है। और हम इतना ही बोलते हैं कि प्रभु पर हमेशा विश्वास रखना। इसलिए बताते हैं, जरा सोचिए, अगर मेरा 6 दिन पहले नहीं 1 दिन पहले एंकल होता, दौड़ने जा पाते क्या? नहीं ना। तो ईश्वर का भी किस्मत उन्हीं का साथ देता है जो जी जान से मेहनत करता है। और मेरा जो इंजरी भी हुआ है ना, राइट पैर में हुआ है, अगर लेग पे होता तो नहीं दौड़ने जा पाते। क्यों? क्योंकि मेरा जो जंप होता है ना, ये पैर मतलब कि पहले उठता है, ये पैर बाद में उठता है, इस तरह का उठता है ना। तो सोच लीजिए, हम नहीं, दिल से बता रहे हैं, हम दौड़ने नहीं जाते, लेकिन गए ना, हम इतना ही सोचे फेल करेंगे, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फेल जब चूकेंगे ही तो अच्छे से चूकेंगे, दोनों में चूकेंगे, क्योंकि जब बनना होगा ना, तो हमको इतना पता था। लोग जितना बोलते हैं ना, बोलने दीजिए, सिर्फ सबका सुनिए, हिसाब सबका बराबर किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? हिसाब सबका बराबर किया जाएगा, और छोड़ने वाले में से किसी का है भी नहीं। समझ रहे हैं ना? जो लोग हमको देख के जज किया है, और जो लोग ऐसा बात बोला है ना, कि इतना ताना सुने हैं ना, इतना ताना सुने हैं कि जो कि आप लोगों को बता नहीं सकते। क्योंकि मेरा अच्छा बैकग्राउंड पहले से भी था पढ़ने लिखने में, और मेरे पापा जो यहाँ है ना, आप बोलते थे ना कि तुम किसी में कर लोगे ना, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। आज महीना बोलते हैं ना, काम पे रहते हैं, बोलते हैं कि पापा आज मेरा इस चीज में रिजल्ट हुआ। दिल से बता रहे हैं, आज तक मेरा इतना भी दोस्त हुआ होगा, दोस्त भाई जितना बोलिए, पापा से ज्यादा समय और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने जीवन में मैं किसी को नहीं मानता। हम जानते हैं मम्मी जो है ना, मेरे सबका मम्मी करुणा का सागर होती है, लेकिन पापा जब रोते हैं ना, दिल से बता देते हैं ना कि आपका आंसू जो है ना खून की निकलेगा। जिस दिन पापा आपके रोएंगे ना, आपके वजह से, एक दिन एक घटना आपको बताते हैं, आज पापा अभी जानते भी नहीं होंगे, आज शायद उनको याद आ जाएगा, और इस दिन के लिए बचा के रखे थे। 24-46 में ऐसा जुनून होना चाहिए। 24-46 में जिस समय यहाँ भैया वर्दी पहन के बोल रहे थे ना, घर में हम पढ़ रहे थे, मम्मी पापा आए थे, हाँ नहीं कोई मतलब 2 भैया यहाँ आके आप उनको बधाई दे रहे थे। हम मम्मी को बोले थे कि मम्मी एक दिन ऐसा दिन लाएंगे ना, ऐसा दिन लाएंगे कि वो मंच पर हम होंगे और आप होंगे और सर हमको बधाई देते होंगे। और आज वो दिन है, दिल से बता रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना। वो दर्द क्या होता है ना, कुछ नहीं, ये तो हम 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो ही जाएगा। नहीं भी होगा तो जीवन गुजार देंगे ऐसे में, लेकिन बनना है, डबल स्टार लेना है। और भैया आप लोग को ये पापा को आप ही पकड़िए इसको।
जानते हैं भाई लोग, पापा के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। जानते हैं क्या था? विश्वास आप नहीं कीजिएगा, पापा जो थे ना, एक दिन आए थे ना, बोले थे क्या हमको, जानते हैं सर? हम घर में बैठे हुए थे, सर सुनिए ना सर, जानते हैं सर, 2 मिनट भाई, 5 मिनट और लेंगे और बताएंगे। तैयारी देखिए, तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन जुनून जो होगा ना वो आपको अपने से बनाना पड़ेगा। वो कोई बताएगा नहीं कि कितना मेहनत कितना जुनून का जरूरत है। जानते हैं सर, एक दिन सर पापा ना घर में आए हुए थे, हम घर में बता रहे हैं बैठे हुए थे, जरा आप लोग शांति बना के रखिएगा, थोड़ा देर और लेंगे आप लोग का समय। पापा बोले थे ना हमको, क्या जानते हैं कि मतलब लाए थे हम, मेरे लिए फुल पैंट लाए थे। हम बोले थे ना कि पापा मतलब अच्छा नहीं है। जानते हैं वो पापा क्या बोले थे कि तुम लोग अब बड़ा आदमी है, पढ़ने जाता है पटना भागलपुर, तुम लोग को ये फुल पैंट कहाँ से पसंद पड़ेगा। ये बात जो पापा बोले थे ना, 4 दिन तक खाना नहीं धंसा था। 4 दिन तक ये बात कि हम मतलब इतना आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं उस इंसान के लिए जो पिछले 20 वर्षों से खुद के लिए कुछ नहीं खरीदे हैं। उस इंसान के लिए इतना स्वार्थी कैसे होता है। आज के बाद हम इतना ही सोचे हैं ना कि कुछ भी करना है, पापा का कभी दिल नहीं दुखाना है। और उनको क्या दिल दुखाना, जो मेरे लिए इतना, आप बताइए 25 वर्षों से जो कमा रहे हैं और एक मजदूरी करने वाले जिसके पास 5 लाख का कर्ज हो, वो इंसान कितना तकलीफ में रहता होगा, प्रत्येक सेकंड तो डिप्रेशन में रहता होगा। और हम यहाँ पटना में अगर नहीं पढ़ रहे हैं, आप धोखा किसी को नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। आप धोखा खुद को दे रहे हैं अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं घूमिए या जो बात विचार करते हैं इधर उधर, हम मना किसी को नहीं करते हैं। हम इतना ही कहते हैं आपको उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपको उसके लिए जीवन में बहुत समय होगा, लेकिन अभी समय है अपने किताबों से प्रेम करने का। अभी जो समय है ना अपने किताबों से प्रेम करने के लिए। हम जानते हैं यहाँ प्रदीप सर के पास पढ़े थे, प्री के बाद आए थे सर से मिलने, बोले तो सर कि हम यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन सर पढ़ते हैं। बोले सर क्या कि आर्थिक स्थिति तुम्हारा दिक्कत है, हम तुमको हेल्प करेंगे। हम बोले सर अब केवल 2 माह का है, हम सर विश्वास है कि हम कर लेंगे। और उसके बाद सोचे थे कि मेंस के बाद नहीं मिलना है, विश्वास कीजिएगा नहीं, मेरा जब प्री में जब गए थे ना दौड़ने के लिए, जब उसमें गेट पास होता है ना, बहुत लोग ऐसे उछल उछल के फोटो खिंचा रहा था, किसी को नहीं दिखाया। ऐसा आए थे ना लेकर के कि मेरा भाई ये नहीं समझ पाया कि भैया पास किए या फेल किए। वहाँ कांस्टेबल लोग हमको बोला था कि जो कि तुम मतलब कि दौड़ने चला आता है, उसको क्या पता था कि हम पास किए हुए कैंडिडेट हैं। जा रहे थे जब गुजर के बोला कि तुम दौड़ने चला आता, दौड़ने उड़ने का नहीं सामान रहता, क्यों बच्चा है तुम ऐसे आ गया। हम अंदर रखे हुए थे गेट पास को, उसको हम इतने सोचे कि यार तुम कुछ दिन में हमको सलामी देगा बे, हम इतना ही सोचे। बोले हम उसमें उसको हम उस समय क्यों बोले, हम बोले भाई के पास जब गए ना, वो बोले कि भैया आप इतना साधारण बन के आए, हम यकीन नहीं कर पाए कि आप पास किए या फेल। हम बोले कि ये अंतिम विजय नहीं है, जब अंतिम विजय होगी सबके सामने जाएंगे, सबके साथ बोलेंगे। अभी आप लोगों के पास है ना, क्या मेंस प्री में आते मिठाई खिलाते, क्या मजा उसमें। जब 2213 या जितना वैकेंसी आता है अंतिम सीट तक अगर लड़िएगा ना, आज जानते हैं पापा को बोले थे क्या कि पापा अगर फोन आ गया ना, एक चमन्नी का भी अगर डिमांड कहीं से हुआ, नहीं करेंगे जॉब, इससे बड़ा जॉब करेंगे, सेंट्रल जॉब करेंगे, सर ग्रुप डी करेंगे। क्या ग्रुप डी तो बन सकते हैं ना आराम से, ग्रुप डी करेंगे, लेकिन एक चमन्नी कहीं नहीं देंगे। पापा बोले थे कि ऐसा हो नहीं सकता है कहीं न कहीं, और आज विश्वास नहीं किया, एक चमन्नी कहीं नहीं दिए। अगर देते तो क्या एक चीज में रिजल्ट होता, किस्मत से आपका परिणाम एक चीज में आ सकता है, मेहनत से आप महीना क्या दिन में रिजल्ट दीजिएगा। जुनून होना चाहिए, जुनून, वो जुनून होगा ना आप दिने दिन रिजल्ट दीजिएगा। जितना रात आप रो के गुजारे हैं ना, जितना रात जानते हैं 12 बजे के बाद 1 बजे तक मेंस का एग्जाम जितना दिन था उतना दिन रोए हैं। प्रत्येक दिन ये सोचते थे कि मेरा इसमें नहीं होगा क्या होगा, लेकिन आज वो दिन है ना, उसका एक एक क्षण का हिसाब ले रहे हैं। और आप लोगों से भी चाहते हैं, आप लोगों से भी ये चाहते हैं। मेरा इतना बोलने का तात्पर्य यही था, मेरा इतना बोलने का तात्पर्य यही था कि मेरा बारे में जान के आपको शायद थोड़ी बहुत, जो लोग मेरे से वीक होंगे हो सकते हैं, या जो लोग की इकोनॉमिकल कंडीशन मेरे से अच्छी होगी, वो लोग कम से कम इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिएगा ना, आप इस पद पे पहुंचिए जहां हम आपको सलाम करें। आप इस पद पे पहुंचिए जहां हम आपको सलाम। हम चाहते हैं कि अगली बार जब आप, हम इतने बोलते हैं, जो जहां चूकते हैं ना उससे बड़ा सोचिए। अपना लक्ष्य को ऐसा रखिए कि जिसे कि आसानी से हासिल नहीं कर सके।
आसानी से अगर लक्ष्य हासिल कर लीजिएगा ना तब मजा नहीं आएगा। ऐसा लक्ष्य बनाना है ना जिसको पाने में आपका पसीना छूट जाए, ऐसा टारगेट सेट करना है। आने वाले 28 तारीख से जो बैच आ रही है उस पर क्या करेंगे? देखिए हम इतना बताते हैं, चूंकि 28 तारीख से जो बैच आने वाली है, सबसे पहले तो आप यहाँ जितना भी बैच होता है आप लीजिए। क्या 1500 2000 आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता होगा, लेकिन आप जिस दिन बन जाइएगा ना, और सबसे बड़ी बात, सर से बड़े मार्गदर्शक की आप लोगों की जरूरत नहीं है। इतना बड़े, इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे मोटिवेटर, हम आप लोगों को क्या बोलें, सर से ही हम सब कुछ सीखे हैं। जितना भी कुछ आज आप लोगों के बीच है सब कुछ आप सर से सीखे हैं। और जितना भी है ना फाउंडेशन बैच पर फोकस कीजिए। अब थोड़ा हेलो, अब मैं वो बोलना चाहूँगा, जो अगले बार जो दरोगा आएगा ना उसके लिए थोड़ा दो शब्द जरा सुनिएगा। अगले बार दरोगा का तैयारी करने के लिए सबसे पहली बात तो आप लोगों के मन में निगेटिविटी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा, हम चूके हैं, मेरा ये कमजोर है, ये कमजोर है। आप सब कुछ सही कर सकते हैं, बशर्ते यही है कि पहले फाउंडेशन पे मजबूत कीजिए, उसके बाद फाउंडेशन पढ़िएगा तो सर का क्रैश कोर्स आपको रटा जाएगा। खाली देखिएगा ना वीडियो, ऐसा ही खाली स्किप कीजिएगा, 2 के मोड पर देखिएगा पर डे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ऐसा है ना कि आप मेहनत कीजिएगा ना तो कोई भी मुकाम आप पा सकते हैं, कोई भी मुकाम। आप लोग डीएसपी बन के आइए, यही मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। अब चाहते हैं कि थोड़ा पापा बस एक शब्द बोल दे कुछ भी। अब एक आप प्लीज बाहर में जो बैठ खड़े हैं बेटा, देखना आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा, अपने कौटिल्या परिवार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा को मैं मैक दूंगा और जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बोले अपना परिचय दीजिए आप। हम लोग लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ग्राम गोविंदपुर पड़ता है। और क्या करते थे, कैसे पढ़ाई लिखाई की ये दरोगा बन गया? हम लोग सर राजमिस्त्री का पहले लेबर में काम करते थे चंडई में। 1 साल काम किए, उसके बाद हम 13 महीना चेन्नई में रहे। और बउआ को कैसे पढ़ाई, कितना विश्वास हुआ इस पर उसके ये कर देगा, ये लड़का सुनिए ना सर, ला देगा। उसके बाद सर हम लोग जो वहाँ से जब आए, हमको 95 में जो हम लोग जो है मेट्रिक को परीक्षा दिए, 96 नहीं 97 में हम लोग का शादी हुआ, 98 में हम लोग का बच्चा को जो है जन्म हुआ। 3 साल 4 साल के जब बच्चा हुआ तो उस समय हम इसको कहे कि बाबू हम तो पढ़े लिखे बहुत कम थे, कुछ भी नहीं, लेकिन इतना हरदम को इसको गार्डिंग करते थे कि अगर आज टास्क दिया है तो कल टीचर साहब को कितना क्लीन किया और कितना गलत, वहाँ पर टिक लगवा के हमको लाना ही होगा। इस चीज़ को हम जो कम से कम 8वां तक के इसको जो है टारगेट पूरे ढंग से हम दिए। उसके बाद ये विकास जो है अपना जो है वैज्ञानिक तौर पर 5000 रुपया ग्रामीण गाँव में मिला 8वां क्लास में। उसके बाद उससे ही तखने से अपना लड़का जो है अपना रुतबा दिखाना, और हमको कहीं समझाने करने का कहीं कोई ज़रूरी नहीं पड़ा। उस समय अपना मेहनत से ही लड़का कहा, और हम कहे बाबू एकदम अगर कोई चीज़ जीतना है तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हिम्मत और सच्चाई और ईमानदारी, और मिलने का कहाँ क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है कि एकदम मजबूती अपने आप में ही होना होगा। आज हम राजमिस्त्री लाइन में फिर हम उतरे, 10-15 हज़ार रुपया का महीना कमाते थे, लेकिन फिर भी हमको पर मुसीबत, कितना भारी मुसीबत आया, जिसकी इस गांव के पैमाने पर हम लोग का तजुर्बा था कुल का कि पैसा इससे कहाँ स्फूर्ति हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, ये है वो है। हम सीधे जानते थे कि बाबू कुछ भी हमरे पर मुसीबत आ जाए, लास्ट में हमारा जगह जो है घर का उसको हम अथी कर देंगे, लेकिन बाबू तुम अपने आप में एकदम जो है सक्षम हो जाओ। इस तरह से हम लोग यहाँ तक जो है इनको लाए। आज कैसा फीलिंग हो रहा है? आज तो हमको इतना गर्व हो रहा है कि जो हम बहुत खुशी है, एक खुशी का आंसू था, कानने का यहाँ पर। बच्चे सबको क्या कहना चाहेंगे? ये सब लोग को हम यही कहने चाहेंगे कि सरस्वती माता के नाम से इतने मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि माता और पिता को इतना बड़ा गर्व से ऊंचा होके खड़ा सामने में जो है आप अथी करिए। इससे बढ़ के हम आप सबको क्या कह सकते हैं। और सच्चाई के राह पर एकदम आइए, सच्चाई के राह पर आने के बाद ही कभी भी पीछे लौट के नहीं आदमी खाली होके जाएगा, उसका सामना करने के लिए बहुत कठिन होता है। मेरे बारे में विकासवा क्या क्या बोल रहा था? आपको बारे में सर बोल रहे थे यही कि चलो भाई हमारा गुरु से बढ़ के है हमारे पास में कोई नहीं है, और आपका जो है मान और सम्मान करता था। अब
अब 2 शब्द हम माँ से बोल, माँ को बात करेंगे कि अब दारोगा जी के माँ से बात करेंगे, कैसा फीलिंग हो रहा है। एक बार महिला बटालियन जोरदार ताली। हाँ, सब अपना परिवार है, ये अपना घर है, ये घर है, समझना ही घर है। हम बच्चा से कहते हैं कि बहुत माँ बाप जन्म देता है, आहार देता है भगवान, मेहनत करता है बच्चा, फल देता है सरस्वती। मेहनत करने वाला के कभी हार नहीं होता है। कोशिश करिए, आप भी सब मिलकर मेहनत करिए, माता की कृपा होगा, सरस्वती के। कभी एक एक के जीरो से बहुत बड़ा बन जाइएगा। हमारा नारा आपको याद है? एकदम बहुत सर, नारा क्या कहते थे? एकदम कोटिलिया जी सर। चलो, सबसे पहले माँ पापा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आए और आपके लिए, कौटिल्या परिवार के लिए प्रेरणा बन के आए। इन्होंने कुछ भी बताने में कोताही नहीं कि हम क्या थे और अब क्या होंगे। अभी तक केवल विकास के पापा जानते थे कि भाई विकास कौन है, तो फलनामा के बेटा है। आज जाने हम दरोगा के बाप है। आज माँ पापा का परिचय चेंज हो गया है कि दरोगा बाबू के पिताजी है, पुलिस बाबू के माताजी है, दरोगा बाबू के माताजी है। छोटका भाई रे बोलो, अगला बार वैकेंसी में तोरा यार आना पड़ेगा, आप फिर दोनों आदमी आइएगा, ठीक है। पूरे कौटिल्या परिवार की तरफ से चारों में शख्स को और कुछ रुकना नहीं है, अब की बार डबल स्टार होना ही होना है। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामना। 28 जुलाई से जो बैच आ रही है, सुबह 7 बजे एकदम महा धमाका होगा। एक पहले इन लोग को निकाल